नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने क्यों कभी कश्मीरी पंडित्स का साइड नहीं लिया, क्यों कभी उनकी हेल्प नहीं की। आज हम जब गवर्नर जगमोहन को ब्लेम करते हैं, वाई डोंट वी ब्लेम फारूक अब्दुल्ला? उन्हें क्यों क्लीन चिट मिल जाती है? एंड एट द सेम टाइम जब गुजरात में राइट्स होते हैं तो नरेंद्र मोदी को ब्लेम किया जाता है, देन वाई नॉट फारूक अब्दुल्ला? सो हाउ डू यू असेस दैट? आपका इसमें क्या मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस? फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो पॉलिटिकली ज़्यादा savvy हैं, और जो पूरा एक्सोडस आया हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसका सारा का सारा ब्लेम उन्होंने गवर्नर के कंधे पर रख दिया। क्योंकि जब मामला काफ़ी बढ़ गया, आपको याद होगा कि पहला जो बड़ा मामला आया था वो था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया बेटी का किडनैपिंग किडनैप हो हुई। गई थी, राइट? टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था। 8 दिन पहले सरकार बनी थी नेशनल फ्रंट की। वो होम मिनिस्टर थे, उनको उठा लिया गया, उनकी बेटी को उठा लिया गया। फारूक ने उस समय कहा कि आई विल नॉट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट, और बहुत गुस्सा हुआ भाई, मेड अ बिग नॉइज ओवर इट। ठीक है, सेंटर को अब कई मंत्री भेजने पड़े, ये करने पड़े। तो उन्होंने आई एम से यूजिंग द वर्ड पॉलिटिकली savvy, so he established his credentials vis-a-vis मुफ्ती। क्योंकि इनकी जो टर्फ वॉर है वो मुफ्ती से थी। मुफ्ती वॉज नोन एज द आमिर ऑफ जमात इस्लामी। ओके। थे वो कांग्रेस में पहले, फिर उसका नेशनल फ्रंट में आए, लेकिन थ्रू आउट एंड इवन टुडे ही इज़ नो मोर, मरे हुए काफ़ी साल हो गए। उनकी बिटिया भी जो हैं वो भी, they are known to be, the people who used to call the shots for the Jamaat. ओके। And Farooq Abdullah was traditionally, father के टाइम से ही, he was anti Jamaat. So जो टर्फ वॉर थी उसमें he had to take a position, and he took a dramatically opposite position from Mufti's position or the central government's position. इससे दो फायदे हुए उनको। पहली बात तो उनकी एक नेशनलिस्ट की इमेज बन गई। दूसरी बात यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को समझ में आ गया कि ही इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विद, ही कैन स्टिक टू हिज गन्स एंड ऑल दैट। तीसरी बात, उन्होंने ये दिखा दिया कि विज़ मुफ्ती ही कंट्रोल्स कश्मीर। सो बट ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फ़ारूक अब्दुल्ला का जो एंटी टेररिस्ट स्टैंड है वो वाइडली पब्लिसाइज्ड हो गया। उसके बाद उन्होंने कई जगह इस बात को कहा। इंटरनेशनल फोरा पे भी जाके फारूक अब्दुल्ला टुक अ वेरी हार्ड स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, राइट। पाकिस्तानी टेररिज्म। ऑल्दो इट्स अनदर मैटर दैट देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ फारूक अब्दुल्ला इन पाकिस्तान ऑन स्टेज विद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लीडर्स। ओके, ये फोटोग्राफ पे भी हम आएंगे, इसकी भी कहानी मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हुआ था ये। वो तो खैर उन्होंने समझा दिया कि भाई मैं गया हुआ था वहाँ पे, तब इतना बड़ा इशू नहीं था ये, और ये था, और मेरे को बुलाया, मैं चला गया एंड ऑल दैट। ओके। तो लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट शेख साहब की लेगेसी यही थी कि आज़ाद कश्मीर, मतलब हमको चाहिए आज़ादी जो कि एक न्यूट्रल स्टेट हो बट प्रो पाकिस्तान। That's why he sought the help. Sheikh Abdullah also sought the help of Mao, चाइना। China. He also went all the way to Saudi Arabia and other places. And when he came back, he had the meeting in Tripoli, Algeria, mein, and he was arrested the moment he landed in India, because he was hobnobbing with all the powers which were anti-India. And this meeting with China was arranged by Bhutto, who was then the foreign minister. एंड ट्रिपोली में किससे मिलने गए थे? Mao से। ट्रिपोली में माओ से हाँ। मिलने। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड उसको एक्सप्लेन उन्होंने ऐसा किया कि ही जस्ट ड्रॉप्ड इन, ट्रिपोली। नो सॉरी, चावन लाई। ओके।
एंड फॉर द पीपल जिन्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ट्रिपोली एक टाइम पे दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेस हुआ करती थी. नहीं, उस समय इट वाज अच्छा, दैट टाइम इट वाज ओके. आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 50s की बात Okay. कर रहा हूँ. तो ही वाज लाइक hobnobbing with us. Now this whole legacy cannot be. And another thing I tell you, कि जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया नेहरू ने, तो उनके जो भी फॉलोअर्स थे जो रह गए थे कश्मीर में, दे वर द पीपल हु फाउंडेड द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट. ये जो राजीव गांधी के साथ में जो अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद में एक मुस्लिम यूनाइटेड कुछ वो बना था, MUF बना था. MUF, MUF yes. में एक सलाउद्दीन वगैरह सब हाँ. जने थे. उन्होंने ही इलेक्शन लड़ा था. वो इलेक्शन जीतने जा रहे थे या अच्छे वोट पा रहे थे. फारूक पैनिक हो गया और बूथ कैप्चरिंग करके और रिकाउंट करवा के सब जीत जात गए. उससे ही डिसग्रंटल्ड होके ये सारा जो एलिमेंट था, यंग एलिमेंट था, जो वांटेड टू एंटर द इलेक्शंस process, the democratic process, to seek more powers for the state or a better deal, वो सब पूरी तरह से स्ट्रेंज हो गया. और दे क्रॉस्ड ओवर टू, क्या नहीं, यहाँ से जब यही होना है तो हम लोग उधर चलते हैं, आर्म्स की ट्रेनिंग लेते हैं. सब वहाँ गए. वहाँ पे जाए सलाउद्दीन अभी भी यहाँ, सारा का सारा हिजबुल मुजाहिदीन से लेके लश्कर का लेके सारे जितने मूवमेंट हैं सब यही लोग चला रहे हैं. MUF के लोग. सो यासीन मलिक वगैरह जितने भी नाम आपने सुने हैं सब उसी MUF के निकले हुए हैं. सो माई थिंग इज कि फारूक प्लेड हिज कार्ड्स इन अ वेरी वेरी पोलिटिकली डेफ्ट वे. While he was talking that there is no, the terrorists were an anathema, मतलब आतंकवाद का कोई जगह नहीं है हमारे कश्मीर में. उसी तरफ वो दूसरी तरफ वो अपना जो आंखें कुछ चीज़ों पे बंद भी कर लेते. सो आपके एनालिसिस में क्या आप फारूक अब्दुल्ला को ब्लेम करेंगे जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ उसके लिए? Yes, he could have acted more decisively. मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जगमोहन का एक जो पूरा मेस क्रिएट हुआ ना, जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई और ये आए, होम मिनिस्टर बने मुफ्ती, उसमें बहुत सारे इंटरफेरेंसेस थे. एक जॉर्ज फर्नांडिस की सेल अलग थी जो कश्मीर को देखती थी. George Fernandez has his own agenda. Correct. Mufti had its own local agenda. Okay. और ये जो थे आपके गवर्नर साहब जगमोहन, I tell you, Jagmohan was a very good governor. Of course. He was a very good governor. और उनके टेक ओवर करने से पहले जब फारूक अब्दुल्ला को पता चला कि नया गवर्नर आ रहा है, my book details this. The Lotus Years, राजीव गांधी वाली, उसमें पूरे डिटेलिंग किस तरह से एक पूरी अफवाह फैलाई गई जो कि ऑफिशियली, मतलब जो सेक्रेटेरिएट से शुरू हुई कि RSS का बंदा आ रहा है. अच्छा. ओके, देयर वाज सम ट्रूथ आल्सो इन दैट, बट जगमोहन वाज नॉट RSS. तो पूरी इसको अफवाह फैलाया गया कि ये जो आ रहा है और आके यहाँ पे सारे मुसलमानों के साथ एट्रॉसिटीज़ करेगा, इवन बिफोर ही हैड टेकन ओथ. और हिजबुल मुजाहिदीन टुक ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर, ऑफ श्रीनगर. घरों में घुसने लगे, वो मारपीट करने लगे, और साथ साथ पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया. किसी घर में घुस गए, वहाँ पे कुछ कर दिया, तोड़ दिया, कुछ कर दिया, साल टेररिस्ट हो, ये है. सो एटमॉस्फेयर ऑफ इमेंस फियर, राइट, एंड वायलेंस was created even as Jagmohan was taking oath in Jammu. So ये टेक्निकली आर्टिफिशियल केओस क्रिएट किया गया. बिल्कुल क्रिएट किया.
And I've said this very definitely in my book. It was all engineered. So the whole thing got deflected. Engineered by Farooq Abdullah and his friends made this is not an allegation. But the thing is, the sequence of events, Farooq has never said it himself, कभी भी on record, कुछ भी ऐसी बात नहीं है. लेकिन जो sequence of events हैं, जो हम लोगों ने बातचीत की, हम उस ज़माने में जो देखा, सुना, वो करके, क्योंकि ऐसा जब तक ऑफिशियल सपोर्ट ना हो, ये रूमर्स और एक्शन ऑफ द पुलिस नहीं होता ना इतना वाइड स्केल पे. एंड व्हाट वाज द प्रोवोकेशन? देयर वाज नो प्रोवोकेशन. अचानक से टेररिस्ट आ गए और फायरिंग करनी शुरू कर दी और इतने सारे आ गए एक शहर में, एंड दे वर्चुअली टुक ओवर, और वो भी एंटी हिंदू सेंटिमेंट लेके. सो द होल थिंग्स इज क्लियर that it was artificially generated to target जगमोहन. एंड जगमोहन आए, उन्होंने अपना काम किया, काफ़ी कुछ काम किया, राइट. और जगमोहन से फारूक की कभी नहीं पटी. एंड देन ही लेफ्ट, ही सेड आई एम गोइंग अवे, आई रिजाइन. सो ही क्विकली थ्रू इट अगेन अ मूव. ही क्विकली रिजाइंड एंड लेफ्ट. So the whole attention is now not on the political process, but on the governor. एंड वो लार्जर एक नैरेटिव बन गया कि जो कुछ हुआ वो गवर्नर की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नैरेटिव था. राइट. एंड क्योंकि गवर्नर ने सजेस्ट किया था कश्मीरी पंडित्स को दैट यू नीड टू लीव, नहीं तो यहाँ पे बहुत वायलेंस होगा. इट वाज नॉट अ रॉन्ग सजेशन. इट वाज नॉट अ रॉन्ग सजेशन. या क्योंकि एक सिविलियन सोसाइटी जो है वो वेल ट्रेन टेररिस्ट से कैसे लड़े without any kind of arms, any kind of support. Yeah. So he was not wrong in that. No, he was not. And he was not like बहुत सारे कहते हैं he was anti-Hindu. अरे सबसे बड़ा जो काम उसने किया वो जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनाया. Is there a parallel to it in India even today? Not at all. इसके अलावा उन्होंने 2500 ऐसे काम किए. His main thing was that he should rationalize the administration. And he managed to do that. Again, the other person who did a lot of work was Governor Saxena. टेररिज्म को एक्चुअली कम्बैट करने में राइट जो टैक्टिकल रोल होता है वो उन्होंने किया. गैरी सक्सेना, जितने भी अब टेक्निक यूज़ की जाती हैं हमारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, बिकॉज ही वॉज अ फॉर्मर IB guy, raw guy, etc. So he had that. And also during his tenure, he saw the worst phase of terrorism. तो ये बड़ा एक जो भी बंदा काम करने आता था, अचानक कहीं से बहुत सारा वायलेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती थी. राइट. और रिमेंबर, इस्तीफा देने के बाद फारूक अब्दुल्ला चले गए थे लंदन. गोल्फ खेल रहे थे वहाँ पे.